हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन यूनिट के पार्ट 5 के बारे में। पिछले वीडियो में हमने कुछ सॉल्यूशंस के टॉपिक डिस्कस किए थे, जैसे सॉल्युबिलिटी, वेपर प्रेशर वगैरह। आज हम अपना सॉल्यूशन यूनिट के सॉल्यूशन यूनिट उसका जो हमारे पास पार्ट है वो कौन सा रहेगा, 4। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे रोल्स लॉ। ठीक है, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? रोल्स लॉ। रोल्स लॉ में क्या कहता था? अब जैसे देखो, दो प्रकार के हमारे पास सब्सटेंस होते हैं, तो वोलाटाइल्स और एक हमारे पास क्या रहेगा, नॉन वोलाटाइल्स। वोलाटाइल्स कौन से रहेंगे? जो मतलब कि डायरेक्ट हमारे पास किसके अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, वेपर के अंदर। और नॉन वोलाटाइल्स जो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकते। ठीक है, तो देखो, फॉर एनी वोलाटाइल सब्सटेंस, क्या कहा हमने? फॉर एनी वोलाटाइल सब्सटेंस partial pressure exerted vapor or gas on the surface of solution liquid is directly proportional to its mole fraction in liquid and solution। कि वोलाटाइल सब्सटेंस है, उनका जो पार्शियल प्रेशर है वो कोई भी गैस की सरफेस के ऊपर लगा रहे हैं, तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा? मोल फ्रैक्शन के। मोल फ्रैक्शन हमने निकालना सीखा था पिछली वीडियो में। ठीक है, हमने केस 1 लिया, इसके अंदर वोलाटाइल सोल्यूट रहेगा और वोलाटाइल ही सोलवेंट रहेगा। ठीक है, वोलाटाइल सोल्यूट और वोलाटाइल ही क्या रहेगा, सोलवेंट। और हम क्या बना रहे हैं यहाँ पर? सोल्यूशन को बना रहे हैं। अब देखो, मान लीजिए ये सोल्यूट ए है, ठीक है, और ये सोल्यूट क्या रहेगा अपने पास, बी। ठीक है, ये लिक्विड है, ठीक है, वेपर्स लगा रहा, वेपर बनेंगे तो वहाँ पर पार्शियल प्रेशर लगेगा। ये कौन सी स्टेट पर रहेगा? पार्शियल प्रेशर एट प्योर स्टेट। पी नोट ए का मतलब ये है। ठीक है, और इसका पार्शियल प्रेशर पी नोट बी। अब देखो, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर जो लग रहा है, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा रहेगा किसके कंपैरिजन में? पी नोट बी के कंपैरिजन में, क्योंकि ये तो सोल्यूट ए है और ये हमारे पास क्या रहेगा, सोल्यूट बी। इसमें सोल्यूशन भी डाल दिया हमने। ठीक है, तो पी पार्शियल प्रेशर जो बी का है वो कम है और पार्शियल प्रेशर ए का वो क्या रहेगा हमारे पास, मैक्सिमम। ठीक है, फिर हमने क्या कहा था, अगर हम टोटल निकालेंगे पार्शियल प्रेशर तो पी ए, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ए की वजह से, सोल्यूट की वजह से, और पार्शियल प्रेशर हमारे पास सोलवेंट, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो पार्शियल प्रेशर ए है उसको किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ बी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो पी ए है हमारे पास। अगर हम यहाँ पर पार्शियल प्रेशर देखें तो इस कांस्टेंट को लगा देंगे, पार्शियल प्रेशर एट प्योर स्टेट। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए। इसी टाइप से यहाँ पर भी पी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नोट बी मल्टी, फिर क्या रहेगा, मोल फ्रैक्शन। यहाँ पर भी कांस्टेंट को हटाया। अगर टोटल निकालोगे आप पार्शियल प्रेशर टोटल तो क्या रहेगा, पी ए प्लस में क्या हो जाएगा हमारे पास, पी बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट रख देते हैं, पी टी ये तो है, पी ए की वैल्यू भी आपने क्या निकाली, पार्शियल प्रेशर एट प्योर स्टेट मल्टीप्लाई बाय में क्या रहेगा, एक्स ए। इसी टाइप से हमने यहाँ पर पी बी की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, अब देखो हमने क्या पढ़ा था कि टोटल प्रेशर जो हमारे पास मोल फ्रैक्शन होता है वो किसके इक्वल रहेगा, 1 के इक्वल। अगर हम मोल फ्रैक्शन बी के लिए निकालें तो 1 माइनस में क्या हो जाएगा, एक्स ए। ठीक है, अब देखो पी टी, ठीक है, पी ए नोट फिर एक्स ए, ये हमने यहाँ पर ऊपर लिखा था। अब पी नोट बी ये तो लिख दिया, एक्स बी की जगह हम लिख रहे हैं 1 माइनस एक्स नोट। ठीक है, पी टी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, अगर हम इसकी यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, पी बी को आप यहाँ पर आगे लिख लो और ये हमारे पास क्या रहेगा, एक्स ए। तो फिर क्या बच जाएगा, पी नोट ए माइनस क्या हो जाएगा, पी नोट बी। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर आप कर सकते हो रोल्स लॉ फॉर द वोलाटाइल लिक्विड। अब देखो, अगर हम बात करें यहाँ पर नॉन वोलाटाइल के लिए, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल, जो हमारे पास क्या रहेगा, नॉन वोलाटाइल रहेगा। सोल्यूशन देखो हमने अभी अभी पढ़ा था, दो चीजों से मिलकर बनेगा, एक सोल्यूट और एक क्या रहेगा हमारे पास, सोलवेंट। ठीक है,
सोल्यूट को हमने नाम दिया हुआ है बी और सोल्यूवेंट को नाम दिया हुआ है हमने ए। कि सोल्यूट है वो हमारे पास नॉन वोलाटाइल रहेगा, तो मतलब कि कोई भी लिक्विड नहीं है वो, ठीक है। तो जैसे यूरिया ले सकते हैं हम, क्या फार्मूला रहेगा NH2CONH2। अगर मोलिकुलर मास देखो इसका 60, ग्लूकोज C6H12O6 मोलिकुलर मास 180, सुक्रोज C12H20O11 30, इसका कितना रहेगा 342 342, ठीक है। और सोलवेंट हम क्या ले सकते हैं, जैसे हमारे पास वाटर, मिथेनॉल, बेंजीन, ठीक है, ये सोलवेंट है वो क्या रहेंगे हमारे पास वोलाटाइल। थोड़ा सा ध्यान देना, देखो वोलाटाइल सोलवेंट है, मान लीजिए हमने इसको ए नाम दिया है सोलवेंट को, ठीक है। तो ए आपका वेपर प्रेशर यहाँ पे लगाएगा, तो वेपर प्रेशर वोलाटाइल सोलवेंट का प्योर स्टेट में, ठीक है। जब आपने यहाँ पर बी को ऐड कर दिया, नॉन वोलाटाइल है, एक तो देखो यहाँ पर दोनों को ऐड कर दिया, ए और बी आपस में मिक्स हो जाएंगे, तो आपको सरफेस के ऊपर देखो बी 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 लिखा हुआ दिख रहा है। अब बी खुद तो वोलाटाइल है ही नहीं और ना ही इसको नीचे वाले ए को होने देगा, तो इसका जो पार्शियल प्रेशर एट प्योर स्टेट है ना, ये तो रहेगा मैक्सिमम। और यहाँ पर जो प्रेशर लगेगा वोलाटाइल सोल्यूशन, नॉन वोलाटाइल सोल्यूशन डालने के बाद, वो हमारे पास क्या रहेगा, कम लगेगा, क्योंकि बी उसकी सरफेस के ऊपर आके उसको वोलाटाइल नहीं होने देगा, ठीक है। पी नोट ए क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, ठीक है। कि जो सोलवेंट है उसका प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर लग रहा है ना, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, पी नोट ए। अब आगे देखो हम क्या कह रहे थे कि सोल्यूशन है उसके अंदर हमने ए को भी ऐड कर दिया था और सोल्यूशन के अंदर हमने बी को भी ऐड कर दिया था, ठीक है। अब देखो पार्शियल प्रेशर है वो हमारे पास किसके इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। और ये हमें कौन बताता था, रोल्स लॉ। अब देखो थोड़ा सा ध्यान देना, पी ए, अगर हम पी ए पार्शियल प्रेशर निकाल रहे हैं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, पार्शियल प्रेशर एट कांस्टेंट प्योर स्टेट और मल्टीप्लाई बाय में क्या रहेगा एक्स नो, अभी निकाला था हमने। फिर पी ए किसके इक्वल हो जाएगा, पी नोट ए। फिर अब देखो एक्स ए की जगह हम 1 माइनस एक्स बी क्यों लिख सकते हैं, देखो एक्स ए प्लस एक्स बी, मतलब कि मोल फ्रैक्शन ए और बी का किसके इक्वल होता था, 1 के इक्वल। तो अगर हम ए के लिए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स बी, ठीक है। इसी टाइप से फिर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, पी ए की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, पी नोट ए माइनस पी नोट ए एक्स बी, ठीक है। और देखो पी नोट ए मतलब पार्शियल प्रेशर एट प्योर स्टेट एक्स बी, ये इसके साथ है, यहाँ पर इस साइड लेके आओगे इसको, तो क्या रहेगा पी नोट ए माइनस क्या हो जाएगा, पी नोट पी ए, ठीक है। एक्स बी किसके इक्वल हो जाएगा, पी नोट ए माइनस पी नोट ए माइनस पी ए बाय में पी नोट ए, क्योंकि ये वाला उठ के इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। देखो प्योर स्टेट में आपने इसको माइनस कर दिया जो आपके पास सोल्यूशन के अंदर था, बाय में क्या है, पार्शियल प्रेशर एट ए प्योर स्टेट। तो ये इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्या बोलेंगे इसे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब देखो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वो हमारे पास एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रहेगी, क्या रहेगी हमारे पास एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रहेगी। थोड़ा सा ध्यान देना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो नंबर ऑफ आयंस पार्टिकल्स सोल्यूट के और मोल फ्रैक्शन उनके ऊपर डिपेंड करती है, ना कि नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। और इस यूनिट में हम 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी करेंगे, ठीक है, विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, आयंस, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, ठीक है। कि सोल्यूट पार्टिकल्स के आयंस के ऊपर पार्टिकल नंबर कितने हैं, मोल फ्रैक्शन कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, सोल्यूट के पार्टिकल के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अब देखो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अभी हम ऊपर निकाल के आए हैं, क्या निकाला था हमने कि नंबर ऑफ मोल्स हैं वो किसके, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल थी, नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल हो जाएगी। और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है क्या, प्योर स्टेट में जो पार्शियल प्रेशर था उसमें से हमने पार्शियल प्रेशर जो अपने सोल्यूशन के अंदर था और इसको किसके साथ डिवाइड कर रहे थे, पार्शियल प्रेशर एट प्योर स्टेट, ठीक है।